दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र के चुनाव में एक तेलंगी नाटक चल रहा है। महाराष्ट्र में वैसे तो तेलंगाना के लोगों को तेलंगी कहा जाता है और वो तेलंगी लोग और कर्नाटक के लोग मिलकर जो नाटक खेल रहे हैं उस नाटक को आपके सामने मुझे लाना है। कर्नाटक से एक महिला विकास मंत्री आती है और वो क्या बयान देती है यह आप सुन ले। मी कर्नाटक राज्याचा महिला आणि बाल विकास मंत्री आहे आणि आमच्याकडे महिलांसाठी 2000चा गृहलक्ष्मी म्हणून आम्ही योजना काढलेला आहे। आमचं सरकार आल्यानंतर फक्त 3 महिन्याच्या आत आम्ही कुटुंबाचा एक जो प्रमुख महिला असतात, आता तुम्ही मला विचारा नको सूनबाईला मिळणार या सासूबाईला मिळणार। 2000 हम महिलाओं को किस लिए देते हैं कि आपके घर में 2000 नहीं है करके नहीं। आप बहुत सशक्त है, आप शक्तिवान है, स्वाभिमान है, आपके पास भी पैसा है, लेकिन महंगाई गगन छू रही है। महंगाई के लिए कुछ ना कुछ करेंगे करके आज कांग्रेस ने ठान लिया है कि महिलाओं को भी आर्थिक सबलीकरण मिले। कल अगर आपके घर में आपका पोता हो या आपकी पोती हो एक आइसक्रीम दे दो करके बोले तो आप आइसक्रीम के लिए 10 रुपए निकाल के देना। ऐसा आपके हाथ में कम से कम 3000 रुपए कोल्हापुर महालक्ष्मी का नाव टेवलेला आहे। सुना, अब मैं आपको बता दूं, 2000 रुपए महीने का ये दावा करने वाली महिला मंत्री एक बात भूल रही है। कर्नाटक की सरकार गृहलक्ष्मी योजना से एक घर की एक महिला को पैसे देने का दावा करती है। मैं दावा करती है ये बात कह रहा हूं, देती है यह दावा नहीं कर रहा हूं। दावा करती है, देती है नहीं। लेकिन महाराष्ट्र की लाडली बहना योजना एक ही घर के 3 महिला को भी इसका लाभ देती है। तो याद रखिए, झूठ पे झूठ बोलते जाना ये कहां का न्याय है। इस तरह से झूठ फैलाकर महाराष्ट्र के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। सोयाबीन के मामले में भी यही हो रहा है। सोयाबीन में अच्छा रेट मिलता है यह दिखाया जा रहा है। महाराष्ट्र में 4500 के करीब सोयाबीन को रेट मिल रहा है, तो तेलंगाना में 3000, कर्नाटक में 3800 से अधिक नहीं है। यह बात वहीं के किसान से मुख से आप सुन लीजिए, सुनिए। भाव बहुत कम है, यानी 3000 के अंदर है और पहले भी यही बहुत था, कम बहुत था। पिछले साल में 25 के अंदर खरीदी होगी। देखिए ये किसान को भूलथाप दे रहे हैं, क्या गुमराह बना रहे यहाँ आके महाराष्ट्र के अंदर। मी 2500 होतं, पण याही वर्षी तेवढं काही जास्त नाही, 2700 ते 2800 पर्यंतच आहे भाव, फार काही जास्त नाही। आणि तिथं शेतकरी अत्यंत परेशान आहेत, योग्य भाव मिळत नाही। देखा कितना झूठ पकड़ा जाता है, कितना झूठ। यहां तेलंगाना के मुख्यमंत्री को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आप तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण मिल रहा है, बोलिए। जरा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के मुख से ही सुन लीजिए। सरकार बनने के बाद विधानसभा में हम चर्चा करेंगे। क्या तेलंगाना में तो 4% लागू है, आपको पता है। पहले 5% किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको 51% हो जा रहे, 50% के ऊपर हो जा रहे, ऐसा आदेश मिला। उसके बाद हम लोग कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी जी जब मुख्यमंत्री थे, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना कंबाइंड स्टेट में 4% हम लागू किए। सुना, अगर तेलंगाना में मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है तो महाराष्ट्र में भी अगर मुसलमान कांग्रेस के साथ रहेंगे तो मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। यह दावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कर रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य इस बात का होता है कि जब आपको मुसलमानों के वोट चाहिए तो किस तरह की बातें करते हैं। यही वही अफवाहें फैलाने का प्रयास होता है। और तेलंगाना के ही लोग तेलंगाना में कैसे योजनाएं नहीं चल रही है ये बताते हैं। मतलब तेलंगाना और कर्नाटक के लोग यहां आकर ये बात कर रहे हैं कि हमारे यहां बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है, किसानों को पैसा मिल रहा है, महिलाओं को पैसा मिल रहा है। लेकिन सच क्या है यह आप
तेलंगाना के ही लोगों के मुख से सुन लीजिए जरा। किया ही नहीं तेलंगाना में, उसको लेके महाराष्ट्र में आज कैंपेन चल रही है। महाराष्ट्र में राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि हम हर महिला को हर महीना 2500 रुपीज हम डिपॉजिट करते हैं महालक्ष्मी स्कीम के अंदर। ये झूठ है, सरासर गलत है। मैं राहुल जी से सवाल करता हूं, उनसे डिमांड करता हूं, आप आइए तेलंगाना, एक महिला मुझे मिलाइए, दिखाइए जिनको आपकी गवर्नमेंट ने 2500 रुपया महीना आज तक दिया हो इस 11 महीने। मैं पूछना चाहता हूं राहुल जी से, आप जो यहाँ पे झूठ बोल के महाराष्ट्र में सियासी फायदे के लिए आप कोशिश कर रहे हो, इसमें एक भी 300 करोड़ खर्च करके जो आप कैंपेन कर रहे हो तेलंगाना प्रजा की धन के साथ। आई बात समझ में? वहां चल रहा है इसके विज्ञापन महाराष्ट्र में करके, महाराष्ट्र के लोगों को भ्रमित करके कांग्रेस एक नया खेल खेल रही है, और उसी खेल का जवाब हमें वोटिंग के जरिए देना होगा। भ्रमित नहीं होना है। आपको भ्रमित किया जाएगा, आपको भावनिक किया जाएगा, आपको डराया जाएगा। डरिए मत, भावनिक मत होइए और इस खेल के शिकार मत बनिए। कल वोटिंग के लिए जाइए तो इस सारी चीजों का विचार करके जाइए। नमस्ते।